हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि पुराने जो शहर है, नगर है, उनके बारे में हमको किस तरह से जानकारी मिलती है। हड़प्पा की कहानी। देखिए, हड़प्पा का नाम आपने सुना होगा। बहुत पुराना या प्रारंभिक शहर भी इसको बोल सकते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। पुरा स्थल मतलब बहुत पुराना स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान के पाकिस्तान में। पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। पार्टीशन 1947 का जो पार्टीशन हुआ, उसके बाद में ये स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए। उन्होंने ये सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, तो ईंटों को उन्होंने काम में ले लिया था। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये जो खंडर उन्होंने ढूंढा था, वो सबसे पुराना शहर था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। देखिए, इसमें हड़प्पा सभ्यता दे रखा है। देखिए, सभ्यता क्या होता है? किसी भी नदी के किनारे जो भी लोग बसते हैं और उसके बाद में वो पूरा एक गांव या नगर टाइप में बस जाता है, उसको बोलते हैं सभ्यता। ठीक है, पूरी की पूरी एक प्रजाति हो जाती है। तो उसी तरह से रावी नदी के तट पे, जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने देखा था कि आदि मानव जो थे, उन्होंने एक जगह व्यवस्थित होकर रहना स्टार्ट किया और खेती करनी स्टार्ट की और पशुपालन करके और एक व्यवस्थित जीवन शुरू किया। तो इसी तरह से उन्होंने रावी नदी के तट पे जो है वो हड़प्पा जो नगर है, ठीक है, उसको बसाया होगा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोगों का ग्रुप रहता था और इन्होंने पूरी एक सभ्यता का विकास किया। इसके पास आसपास का जो एरिया था, वहाँ पे भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे नगर बस गए और ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के नगर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4700 साल पहले की बात है। ये लगभग माना गया है। ठीक है, इन नगरों की क्या विशेषताएं थी? देखिए, जो भी नगर मिले थे ना आसपास, हड़प्पा हड़प्पा मेन नगर हो गया और उसके बाद के जो भी नगर मिले हैं, उनकी विशेषता क्या थी। इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो नगर है ना, इनसे क्या क्या मिला है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान की, ठीक है, पंजाब, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब आता है और हमारे भारत में भी आता है कुछ हिस्सा। सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इनके कुछ अवशेष मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए हैं, पत्थर के बाट, ठीक है, तो वो लोग नापते भी होंगे ना, किसी चीज़ को मापन करते होंगे। मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उस टाइम से मिली हैं। ये जो नगर है, इनकी विशेषताएं क्या रही होगी? इन नगरों में से कई को, मतलब जो ज़्यादातर जो नगर है ना, उनको 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते हैं जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था कि ईंटें जो है वो इतनी पुरानी है, फिर भी उनको रेलवे लाइन में यूज़ किया गया, काम में लिया गया, तो कितनी मजबूत रही होगी। ठीक है, उनको अच्छी तरह से पकाया जाता था। और जो देखिए शहर, जो भी नगर या शहर जैसे मान लो बसा होता है, जैसे मान लेते हैं हड़प्पा ही है, ठीक है, तो ये 2 भागों में बसा हुआ था। जो पूर्वी हिस्सा था वो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, और बड़ा एरिया होता है, और पश्चिमी जो हिस्सा होता है वो छोटा एरिया होता है और ऊंचाई पे बसा होता है। तो ऐसे मान सकते हैं नगर दुर्ग मतलब ये यहाँ पे राजा या कोई राज परिवार या उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे
और जो बड़ा हिस्सा है उसके अंदर साधारण जनता निवास करती होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महान स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया था। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। देखिए कोई यज्ञ पूजा पाठ होता है उस टाइम पे कोई पंडित वगैरह स्नान करते होंगे, ऐसा माना जाता है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले। अग्निकुंड मतलब जो यज्ञ वगैरह करते हैं ना उस टाइप में, ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो अग्निकुंड कहाँ से मिले, कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले, स्टोर रूम। ठीक है, जो स्टोर रूम है वो मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें हैं वो कहाँ से मिली है। देखिए ये महान स्नानागार है जो अभी हमने देखा था मोहनजोदड़ो से जो मिला है। ठीक है, इसमें दो तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। भवन, नाले और सड़कें। इस नगर के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी वो एक या दो मंजिली होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जो नालियाँ थी ना वो ढकी हुई थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों के नालियों को सड़कों के नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इनको चैम्बर बना देते थे। जैसे नालियाँ हैं ये थोड़ी दूर, फिर इसको चैम्बर बना दिया, फिर नाली गई और फिर इसका चैम्बर बना दिया गया। इसके ज़रिए देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए जिस तरह से आजकल घर बनाते हैं तो जो इंटीरियर होता है या आर्किटेक्चर होता है उससे डिज़ाइन बनवाते हैं ना पहले कि कहाँ कौन सी चीज़ होनी चाहिए एकदम व्यवस्थित तरीके से। तो इसी तरह से जो निर्माण होता था उसको योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया। कहाँ से सड़क जाएगी, कहाँ पे नालियाँ होंगी, कहाँ पे गेट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित की गई थी। ये देखिए ईंटों की जो दीवार है वो किस तरह से चीनी गई है। नगरीय जीवन, इसलिए जो हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं वो काफ़ी नगरीय और विकसित मानी गई है क्योंकि ये सारा इसका जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे कि जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी ना उनको व्यवस्थित तरीके से बनाते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, देखिए जो राजा होता है ना यहाँ का शासक जो भी होता वो अपने लोगों को दूर दूर भेजता, वहाँ से धातु, बहुमूल्य पत्र और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, जो बीड्स होते हैं ना, मोती जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो ज्वेलरी में काम आते हैं, तो मनकी का काम करते थे। सोने चांदी से बने आभूषण, देखिए हड़प्पा के जो लोग थे ना वो सोने चांदी से परिचित थे, जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे ऐसा माना गया है। तो कौन सी जो धातु है उससे परिचित थे, तो सोने और चांदी से परिचित थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, तो जिस तरह से लिखने का काम करने
के लिए भी लिपिक थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, ठीक है, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। देखिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ की विशेषताएं लाते हैं ना कि वहाँ क्या होता है, तो किस्से कहानियाँ भी, और वहाँ से सामान भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये जो काफ़ी सारा सामान वहाँ से मिला है, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला है। ये देखिए ये सड़क बनी हुई है और इसमें ही नाला बना हुआ है। सेकंड में दे रखा है एक कुआं, ठीक है, ये कुआं है नीचे वाले में। इस तरह से कुएं बनाए जाते थे। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर मिली है, ठीक है, कॉइन सिक्का जिसको हम बोलते थे ना मोहर, तो ये मोहर मिली है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। इस तरह से लिखा जाता था। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। तो इस पे जो लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि इसकी लिपि है वो अलग है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये देखिए मिट्टी के खिलौने जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प, तो देखिए नगर बसे और नए नए जो है वो शिल्प या काम जो होते थे। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो देखिए प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी धातुओं से वो परिचित थे। तो देखिए तांबा, कांसा, सोना और चांदी, ठीक है, तो ये जो है ना धातुएं इनसे परिचित थे हड़प्पा के निवासी। तांबे और कांसे से औजार बनाते, हथियार बनाते, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन की बाट और फलक हैं, ठीक है। देखिए ऊपर पत्थर के बाट दे रखे, ये पत्थर के बाट हैं। यहाँ मध्य में देखिए बाएं मन के बने हैं, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए। देखिए ये जो मन के बनाए हुए हैं ना ये पत्थरों से बनाए हुए हैं, ठीक है। कार्नियल एक टाइप का पत्थर होता है उससे बनाए गए। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इनकी माला बनाई जाए, इस तरह से। तो काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी स्किल का इस्तेमाल करते थे ना। मन मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये इस तरह के धारदार ब्लेड्स फ्लैग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। जो भी मोहरें थी वो पत्थर की बनाई जाती थी। इन आयताकार मोहरों पर देखिए जो मोहरें होती थी वो कैसी होती थी, आयताकार। सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो काले रंग के जो डिज़ाइन करते थे और मिट्टी की लाल मतलब रेड कलर के होते थे, उस पर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाते थे। कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी उस पर कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। देखिए ये इस तरह से जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाला ये कपड़ा पहना हुआ दिखाया गया। तो लोग जो है वो कढ़ाई वाले वस्त्रों का भी इस्तेमाल करते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में, देखिए मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये ध्यान में रखना, सबसे पहले जो कपास की खेती कहाँ होती थी, मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, देखिए चांदी का एक फूलदान मिला, उसका ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो कपड़े के अवशेष मिले हैं, कपास के अवशेष मिले। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है, ठीक है। तो ये ना तकली वगैरह होती है ना जो धागा बनाने में काम आती है, तो ये चीज़ें भी मिली है। तो लोग जो कपास से धागा बनाते होंगे ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, देखिए विशेषज्ञ कौन होता है, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। स्पेशलिस्ट होता है ना किस कोई अपनी फील्ड का, वैसे जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए जो
अपने फील्ड में, मतलब जो जिस काम में स्पेशलिस्ट होता था वो ये काम करता था। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी बनाने में काफ़ी स्किल की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। देखिए, सब अलग अलग होते हैं। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही काम कर, मतलब दक्ष होंगे ना। तो किस तरह से वो है जो काम करते थे। देखिए, फ्रेंड्स क्या होते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, देखिए मिट्टी जो होती है ना, या पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, ये खिलौने टाइप में बनाते थे। जैसे मिट्टी होती है उसको गोंद के अंदर डाल के उसको अलग अलग शेप दी जाती थी। फ्रेयॉन से देखिए मनके बनाते, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, कला का काफ़ी विकास हो रखा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।